नमस्कार, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। आप देख रहे हैं जस हिंदी का ये प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस। वर्ल्ड इन फोकस में हम 3 अलग अलग मसलों पर आज बात करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल पार्टी डेलीगेशन मीट का। आपको बता दें कि भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की राजधानियों का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। तो अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धराशायी करने में जुटे हुए हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नीत शिष्टमंडल हाल ही में फ्रांस पहुंचा और इससे पहले एक दल न्यूयॉर्क के रास्ते गुयाना पहुंचा, जबकि अन्य दल बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम लगातार जारी है। यदि इस कूटनीतिक पहल की हम बात करें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर एक बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दरअसल हाल ही में रविवार को न्यूयॉर्क में प्रमुख थिंक टैंक, एकेडमिक, एक्सपर्ट्स और मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया था और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को पॉइंट आउट किया है। भारत की महावाणिज्य दूतावास ने एक जानकारी साझा की और बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने भारत के आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और वैश्विक स्तर पर इस चुनौती से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस डेलीगेशन ने क्लियरली संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक सुदृढ़ वैश्विक तंत्र का पक्षधर है और इस बातचीत के दौरान भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने की दिशा में भी चर्चा हुई है। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान इस डेलीगेशन ने 9/11 आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सितंबर 11 स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का प्रतीकात्मक संदेश दिया। ये राजनयिक यात्रा भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति और वैश्विक मंचों पर उसकी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका का हिस्सा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस डेलीगेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें शांभवी चौधरी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, सरफराज अहमद जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं, जीएम हरीश बलियागी जो कि तेलुगु देशम पार्टी से हैं और शशांक मणि त्रिपाठी जो कि बीजेपी से हैं, तेजस्वी सूर्या बीजेपी से और भुवनेश्वर के लता अगेन बीजेपी, मल्लिकार्जुन देवड़ा शिवसेना और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी शामिल रहे हैं। तो ये सर्वदलीय डेलीगेशन का अंतर्राष्ट्रीय दौरा भारत की आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक मजबूत कूटनीतिक पहल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। विभिन्न देशों की राजधानियों में जाकर भारत की टीम एकजुटता के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई से अवगत करवाती है। अब सवाल यह है कि ये जो दौरा किया जा रहा है 33 राजधानियों का, ये आने वाले वक्त में मदद कैसे करेगा और ये इस वक्त किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, जिसका पॉजिटिव आउटकम किस तरीके का होगा। तो आइए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये जो दौरा है वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद करेगा। अब आप देखें, खासकर आतंकवाद विरोधी नीतियों के लिए ये पहल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का एक प्रभावी ढंग से खंडन करती है। प्रमुख देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे प्रमुख देशों में जाकर भारत इन देशों के साथ रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। कहीं ना कहीं ये दौरा भारत को एक जिम्मेदार, दृढ़ और सक्रिय वैश्विक शक्ति के रूप में प्रेजेंट करता है, जो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग की अगुवाई कर रहा है।
कुल मिलाकर ये यात्रा एक साझा राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक मंचों पर भी पूरी शक्ति और एकता के साथ खड़ा है। भारत का ये प्रतिनिधि मंडल दौरा न सिर्फ एक राष्ट्रीय एकजुटता का परिचायक है बल्कि वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत सक्रिय भूमिका को भी दर्शाता है। विभिन्न देशों में जाकर डेलीगेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया है बल्कि भारत की नीति क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका डिटर्मिनेशन क्या है, उसको भी मजबूती से प्रेजेंट कर रहा है। तो ये राजनयिक प्रयास आने वाले समय में भारत को वैश्विक सहयोग, समर्थन और रणनीतिक साझेदारियों के नए अवसर दिलाने में सहायक सिद्ध साबित होगा।